अच्छा बच्चों, अब हम केमिकल बॉन्ड को थोड़ा और सिस्टमैटिकली समझेंगे, बिल्कुल डायग्राम के फ्लो के हिसाब से। सोचो जैसे बोर्ड पर एक चार्ट बना हो और हम एक एक ब्रांच फॉलो कर रहे हैं। 1. केमिकल बॉन्ड डेफिनेशन। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन याद रखो। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स या लिंकेज होती है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जोड़कर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाती है। सिंपल शब्दों में, बॉन्ड नहीं होगा, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। नंबर 2. केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है केमिकल बॉन्ड बनने की पूरी प्रोसेस, यानी एटम्स का डिसाइड करना कि हम इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लेंगे या शेयर करेंगे। नंबर 3. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब डायग्राम के सेंटर से दो ब्रांचेस निकलती हैं। 1. इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड। 2. कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। क्यों? क्योंकि मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, नॉन मेटल का ज़्यादा होता है। इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है। रिजल्ट क्या होता है? आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखो: NaCl, MgSO4, CaNO3 2। इलेक्ट्रोवेलेंसी। अब एक एग्जाम वर्ड। इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने दिए या एक्सेप्ट किए ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल सके। रीडॉक्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक और चीज़ होती है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। नंबर 2. कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पर। ये बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटल्स के बीच। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, कोई आयन नहीं बनता और अट्रैक्शन वीक होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस से। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब डायग्राम के नीचे देखो, कोवेलेंट बॉन्ड के दो मेन टाइप्स हैं। ए. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चार्ज का कोई पोलैरिटी नहीं होता। एग्जाम्पल्स: O2, N2, H2, Cl2, CH4, CCl4। ये एक्सेप्शंस याद रखना। बी. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली शेयर नहीं होते, एक एटम थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है, इससे पोलैरिटी डेवलप होती है। नॉन कोऑर्डिनेट पोलर कोवेलेंट। अनइवन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल्स: H2O, NH3, HCl, H2SO4, SO2, SO3। कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आती है। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है, लोन पेयर इन्वॉल्व होता है और आयंस बनते हैं। एग्जाम्पल्स: H3O+, NH4+। एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, रैपिड रिविजन। कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना कंपाउंड। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो दोनों एटम्स के ऑर्बिट में घूमते हैं। टीचर्स स्मार्ट टिप। बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट ट्रांसफर, कोवेलेंट शेयरिंग, कोऑर्डिनेट शेयरिंग बट डोनर एक ही। अगर ये 3 लाइन क्लियर हो गई तो पूरा चैप्टर क्लियर। अच्छा, अब एक सोचने वाला सवाल। अगर वाटर यानी H2O एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ना होता तो क्या लाइफ अर्थ पर पॉसिबल होती और क्यों? कमेंट में अपना आंसर लिखो और बताओ तुम्हें कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा।